नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टिकट वितरण होते ही आपने देखा लगातार पार्टियों में घमासान देखने को मिला। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में ओमी खजूरिया के समर्थकों ने वहां पर यानी कि एतराज जताया कि अगर बात करें जम्मू नॉर्थ से तो हमारे कैंडिडेट ओमी खजूरिया ही होने चाहिए, पार्टी की ओर से उन्हें मैंडेट देना चाहिए। पर पार्टी ने कहीं ना कहीं श्यामलाल शर्मा जी पर अपना विश्वास जताया। जहां पर अगर बात करें जम्मू नॉर्थ की तो ऑलरेडी दो दिग्गज मैदान में है। एक तरफ एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सिरोत्रा जी और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो श्यामलाल शर्मा जी। ओमी खजूरिया कहीं ना कहीं चुप्पी साध गए, उन्होंने या तो फिर सरेंडर कर दिया। श्यामलाल शर्मा जी के साथ मिठाइयां के फोटो तस्वीरें भी वायरल हुई, पर वहीं पर उनके समर्थकों ने काफ़ी नाराजगी जताई कि हम आपके लिए लड़े पर आप ही चुप्पी साधे बैठे। उसके बाद अगर बात करें एक नाम और सामने आ रहा है जिन्होंने कल नॉमिनेशन भरा है और भारी तादाद में उनके समर्थक उनके साथ गए हैं। बताना चाहेंगे शिवदेव सिंह ठाकुर जी की बात करें तो इनका 50 साल पुराना एक इतिहास है, सियासी करियर। और उस सफ़र में 1977 की बात करें तो ये पंच बने थे, 1987 में ये एमएलए बने थे। यानी 50 साल पुराना इनका सियासत से नाता है। पहले कांग्रेस में थे, जब एमएलए बने उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जिस व्यक्ति का 50 साल पुराना इतिहास है और पार्टी से नकारे तो वो कहीं ना कहीं बगावत पर उतर आते हैं। पर अब हाल ये है कि अब शिवदेव सिंह ठाकुर जी ने कल नामांकन भरा है, यानी कि इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर। अब देखना यह है कि शिवदेव सिंह ठाकुर जी का 50 साल का जो पॉलिटिकल कैरियर क्या लगता है इन दोनों दिग्गजों पर भारी पड़ने वाला है। चलिए इस विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप इन्हें जानते हैं, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप, बताइए। देखिए, ये कहेंगे जो होता है, सतवीर जी तो नाम है कि यानी जब भी कुछ बात होती है सतवीर जी तो आ जाते हैं बोले। देखिए, जब अपने गांव की अपने बड़ों की बात हो तो सतवीर सिंह पीछे नहीं रह सकता। सतवीर सिंह क्या, पूरा गांव साथ में है। और अब ये बात खाली शिवदेव सिंह जी की नहीं रही है, ये पूरी जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के, क्योंकि 50 साल पुराना पॉलिटिकल कैरियर, आप समझ सकते हैं ना कि ग्राउंड लेवल में इनकी कितनी पकड़ होगी। भले मीडिया में नहीं याद आते तो मीडिया, देखिए मीडिया की नज़रों में बेशक ये ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जब से इन्होंने नामांकन भरा है ना, और जो पहले का नामांकन भर के बैठे हैं उनकी नज़रों में भले भांति आ गए हैं। देखिए, इन्होंने जहाँ पे चोट करनी थी इन्होंने कर दी, और इनका नाम है ठाकुर शिवदेव सिंह। 77 में जो बंदा पंच था, मेरा और आपका शायद जन्म भी नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कितना पुराना पॉलिटिकल कैरियर है। और ऐसे बंदे ने जब भारतीय जनता पार्टी अभी इन्होंने ज्वाइनिंग में की थी तो इनको पूरा था। और कहने का मतलब ये है, हमें जब ये पता चला कि सारे वोट्स इनके फेवर में थे कि इनको टिकट मिलना चाहिए, और ये वाहिया शख्स हैं जिन्होंने कहा था अगर ओमी खजूरिया लड़ेगा, जम्मू नॉर्थ से लोकल कैंडिडेट है, मैं उसकी पूरी सपोर्ट करूंगा। पर ओमी खजूरिया जी को भी नहीं मिली टिकट, तो वो लड्डू तो खा गए ना। देखिए ना, लड्डू भी खाया ना, सुबह शोर मचाया, शाम को लड्डू खाया, बेवकूफ़ जनता को बनाया। अब जनता जो उनके साथ चलती थी वो भी ठगी जा चुकी है। बिल्कुल, वो हमने देखा, ठगी जा चुकी है ना। तो शोर मचा रहे थे ओमी खजूरिया को टिकट क्यों नहीं है, नेशनल मीडिया में ड्रामा बना। लेकिन ठाकुर शिवदेव सिंह, इनकी सियासत को आप समझ गए हो। धैर्य धैर्य धैर्य, इन्होंने कुछ नहीं बोला, जो हो रहा था ये देख रहे थे। लेकिन पूरा गांव, पूरा जम्मू नॉर्थ के पुराने लोग, जब 87 में ये एमएलए थे तो ये 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिंद्रा अग्रोटा, उसके एमएलए रहे हैं। आज के 4 एमएलए, शिवदेव सिंह उस वक्त का एक एमएलए। तो आप जान सकते हैं कितने पुराने लोग आज इनके घरों में आ रहे हैं। और जो यंगस्टर भी इनको जानते हैं, हर बंदा कह रहा है कि आप लड़ोगे चाचू, आप लड़ोगे। और मैं ये कह देना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबके चाचू हैं। चाचू आपने लड़नी है, और चाचू जी अब तैयार हो गए हैं, फॉर्म भर दिया है। जो बड़े बड़े कद्दावर बन रहे थे उनकी टांगे काम। जो विजुअल देख रहे हैं इस समय, ये ठाकुर शिवदेव सिंह जी नॉमिनेशन की विजुअल जिस समय मोबाइल स्क्रीन पर हमारी जनता देख रही है, काफ़ी भीड़ थी उनके साथ, काफ़ी लोगों का समर्थन देखने को मिला। ये लगता है कि वोट में कन्वर्ट होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। वो पता क्यों? क्योंकि बड़ों ने पहले भी भरा, लोग कहाँ से आए थे, लेकिन इन्होंने मैसेज भी नहीं दिया था। सिर्फ यही पता चला था कि इन्होंने नामांकन भरना है, तो लोग आए, घरों से निकले। और जब किसी को मैसेज नहीं दिया तो समझ लीजिएगा वही लोग आए थे जिनके ये एमएलए खड़े होने वाले हैं, जिन्होंने इनको वोट डालना है। जब मैसेज ही नहीं दिया, जब लीडर बुलाते हैं वो आपको पता किस तरीके से लोगों को बुलाते हैं। मैं नहीं कहता सभी लीडर, लेकिन यहाँ पे तो हुआ
हमारे इश्तेहार ये जम्मू है कितना बड़ा, अखनूर में, परगवाल में, पलांवाला में, गंडारवा में, हर जगह उनके सारे इलाके छंब जोड़ियाँ हमारे इश्तेहार नहीं है। लोग कहाँ से आए थे, वोटर कम थे, लोग ज़्यादा थे, सिर्फ मीडिया के कैमरों को दिखाना था। लेकिन इस कैमरे में जो भीड़ आपको दिख रही है वो भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, उनको मैसेज नहीं दिया था, लेकिन उनको सिर्फ पता चला था कि हाँ ठाकुर शिवदेव सिंह जी ने फॉर्म भरना है, आपने आना है। यानी ग्राउंड लेवल के नेता है, ग्राउंड लेवल के, और वो अगर हजारों की तादाद में भी थे ना, उनके साथ 10-10, 20-20 वोट वहीं पे थे। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ जो बड़े दिग्गज बने हैं, यानी मुकाबला कड़ा है, मुकाबला कड़ा है, त्रिकोणीय है। वो तो जीत के बैठे थे, वो तो आराम से जीत के बैठे थे कि हम तो जीते हैं, हमको कौन हराएगा। हम भी ये कहते हैं, हम कौन होते हैं हराने वाले, हराने वाला तो परमपिता परमेश्वर है जी। हम क्यों घमंड करें जी। ये तो झांकी है, बाकी लड़ाई तो बाकी है। तो ये जो लोग थे ये इतना आसान है। एक तरफ एनसी के अजय सरोत्रा जी हैं, दूसरी तरफ श्यामलाल शर्मा जी, निर्दलीय अमित कपूर जी भी, और भी कई लोग हैं जो इस चुनावी रणभूमि में उतरे हैं, और शिवदेव सिंह जी भी अब आ गए हैं इस मैदान में और उतर गए। मुकाबला तो कड़ा अब हुआ ना, पहले तो वो जीते हुए थे, मैं कह रहा हूँ वो तो जीते थे कि हम तो जीते हैं। शिवदेव सिंह जी आने से उनके लिए अब चुनौतियाँ आ गई। हाँ, चुनौतियाँ तो हो गई हैं, अब वही तो सोच रहे हैं क्या किया जाए, क्योंकि हमने शोर नहीं मचाया, शिवदेव सिंह जी ने शोर नहीं मचाया, नेशनल मीडिया में नाम नहीं आया, क्योंकि ये धैर्य की राजनीति करते हैं, सोच समझ की राजनीति करते हैं। जब लोगों ने इनको कहा, ये नहीं कि लोगों ने इनको कहा कि आपको खड़ा होना है, और वही जो दौर है वो वापस आया है, यही कि आप एमएलए बने थे, फिर से हमने आपको एमएलए बनाना है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। तब जाके शिवदेव सिंह जी ने कहा नहीं, मेरा गांव, मेरा जम्मू नॉर्थ अगर मेरे साथ है तो मुझे खड़ा होना है, बाकी रिजल्ट जो है वो बात की बात है। पर इस बार जो टिकट को वितरण किया गया है, टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इस बार बड़ा अलग सा कुछ माहौल देखने को मिला है। अगर आप यहाँ के हैं, आपको उठाकर कहीं और की टिकट दे दी गई, वो उसको उठाकर यहाँ पर ला दिया गया, तो जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहती, जो चाहती है कि अगर रात के अंधेरे में हमें कोई परेशानी हो, हम अपने उस प्रतिनिधि के, जो अपने एमएलए के दरवाजे पर जाएं, तो पहले वो यहाँ से गाड़ी करेंगे, पहले वो अखनूर जाएंगे, या पहले वो उधर छामजोड़ियाँ जाएंगे, मतलब इस तरह की टिकट दे दी हैं। जो लोकल है उन्हें कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया है, बाकी बाहर के लोगों, ये आम जनता का कहना है। इस बार नहीं लगता आपको कि वो चीज़ें जो जनता चाहती थी वो नहीं मिली हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम ये नहीं कहते किसी को बाहरी कहते हैं, मेरी बात सुनिए, होता है, लेकिन वो ग्राउंड में भी 5-7 साल से काम कर रहे होते और पता होता है जनता को भी कि ये इलेक्शन लड़ेगा आने वाले समय में। अचानक से उठा के आप किसी को फेंक दोगे तो वो तो बाहरी होगा ना, काम कोई और करता रह गया, टिकटें आपने किसी और को बांट दी। ऐसा तो देखो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी में क्या चलता है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या उनकी पार्टी में ये भी नहीं चलता कि जनता का जो नेता है उसको मौका दिया जाए, जो लोकल नेता है उसको मौका दिया जाए? आप छंब में भी उनको मौका दोगे, अखनूर में भी उनको मौका दोगे, जम्मू नॉर्थ में भी उनको मौका दोगे, आने वाले हर वक्त में उनको मौका दोगे, तो ये नहीं चलेगा। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, और ना ही जनता चलने देगी। जनता आपको जान चुकी है, समझ चुकी है आपकी नीति क्या है। आपने बड़ी जगह अच्छों को भी दिया होगा, लेकिन बड़ी जगह आपने गलत को भी दिया है, और गलत का अंजाम अब आप भोगोगे आने वाले दिनों में। तो अगर बात करें, हम सिर्फ भाजपा की नहीं बात करते, हम कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, आज भी शंभ से जो लगातार लोगों ने कहा था कि शंभ से सतीश शर्मा जी को टिकट मिलनी चाहिए, पर अब वहाँ से उन्होंने ताराचंद जी को दे दिए टिकट और सतीश शर्मा को नहीं करा। आज सतीश शर्मा जी ने भी निर्दलीय वो भरे हैं, नामांकन भरे हैं। ये चल क्या रहा, हमें समझ नहीं आ रही। ये चल ये रहा है कि इनकी जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही है, जो ये मस्तिष्क दिया है इसको काम करने के लिए मस्तिष्क दिया है, लेकिन आप ही बार बार कहते हो वो क्या, मुझे नहीं पता, टैचियाँ, वो खोखे क्या होते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। वहीं पे पता चला था, मैं भाजपा आपको पता चला होगा, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। लेकिन ओमी खजूरिया जी के साथ अगर आपको वही देख के टिकटें देनी है तो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को, अंबानी अडानी को रखिए ना, टिकटें उनको ही दे दीजिए। फिर लोगों को क्या दिया, फिर लोगों का नेता कौन होता है? आपने उनको देनी नहीं है, अगर आपने वही समझ के देनी है टिकटें तो आप बिजनेसमैन को शामिल करवाइए ना, तभी जो बड़े बड़े लाले हैं उनको दीजिए टिकटें। देखिए, एक एस्पेक्ट ये भी है जो भ्रष्टाचार को पनपता है, भ्रष्टाचार को ज़्यादा करता है, कि जब हमें टिकटें ही पैसे देकर लेनी है तो वो भी तो जनता को निचोड़ के पैसे पूरे करेगा ना। देखिए, अब ये तो उनको सोचना चाहिए ना, कैसी मंद बुद्धि है, कहीं प्रचार कैसे करते हैं जब हज़ारों की भीड़ होती है। हमारे जैसा कट्टर ईमानदार है कोई नहीं। जब टिकटें देनी होती है इनकी ईमानदारी कहाँ जाती है, कहाँ चली जाती है, क्यों इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं? और मैं उन लीडरों को भी कहना चाहता हूँ, शोर क्यों मचाते हो अगर लड़ने का दम नहीं रखते?
शोर भी नहीं मचाना चाहिए। अगर आपको लड़ने का दम नहीं है, शोर क्यों मचाते हो? शोर मचाते हो, बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, रात को लड्डू भी आप खाते हो। शर्म होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जम्मू नॉर्थ की पब्लिक ने तय कर लिया है कि वी फुल सपोर्ट शिवदेव सिंह ठाकुर। शिवदेव सिंह इज वेरी, बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं। इनका तो कैरियर ही नहीं है। ये तो जुम्मा 4 दिन राजनीति में आए हैं। ये 50 साल पुराना कैरियर है और जनता इनको दिल से प्यार करती है। जनता ही आई थी और लोकल आई थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकल जनता आई थी। और उन जो जनता आई थी उनके घर घर के भी 10-10, 20-20 वोट होंगे। तो हज़ारों की तादाद में अगर लोग हमारे साथ चल सकते हैं बिना हमारे कहे, तो सोचिए जब हम लोगों के घर में जाएंगे। अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हमारे चुनाव चिन्ह आ जाए। जैसे चुनाव चिन्ह आ गए तो इनका तो खात्मा तय है। इनकी टांगे कांप चुकी हैं। लड़ाई अब कड़ी हो गई है। ये क्या कहते हैं, द्वितीय हो गया, अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। अब इनको वो टेंशन हो गई, करें तो क्या करें। अब ये सोच रहे हैं, सोच तो बहुत कुछ लेते हैं। ये ऐसे ही नहीं चलेगा। तो है ना, कोई सुधारा जाएगा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? सभी हैं टक्कर में, तुम मत पड़ जाओ चक्कर में। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे, सभी है टक्कर में, किसी को कम मत समझो। कम समझने की राजनीति के चक्कर में, यहाँ ये जो इल्जाम लगते हैं उसकी राजनीति के चक्कर में, तुम वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान लोग, तो यार तुम उनका नाम बदनाम कर रहे हो। तुम्हें शर्म हया होनी चाहिए। राजनीति के कुछ उसूल है, तो मैं ये नहीं कहता सब जगह, लेकिन बड़ी जगह मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, ऐसे ऐसे कैंडिडेट जिनको टिकटें नहीं मिली। बड़ी हैरानगी की बात थी। ये चीजें नहीं चलेंगी भाई। जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। एंड द पीपल ऑफ जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइडेड दैट शिवदेव सिंह इज आवर कैंडिडेट। दिल से जो उनका कैंडिडेट है वो शिवदेव सिंह मनहास है। बाकी हम निकल चुके हैं, चुनाव चिन्ह का हम वेट कर रहे हैं और तैयारी हमारी है। हम आज भी गए थे, लोग हमें बुला रहे हैं, फोन हमें आ रहे हैं आपके सामने। आपने कहा कि मनहास साहब इसको साइलेंट कर दो। ये साइलेंट हुआ है, जब ये वायलेंट होगा बहुत कुछ करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी मेरे भाई यंगस्टर मुझे जानते हैं, सतवीर सिंह हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा है, चेंज लानी है हमने और जम्मू नॉर्थ से उसकी शुरुआत होगी। और अब वो चीज़ नहीं रही कि पार्टियां ही जीतती हैं, इंडिपेंडेंट भी जीती हैं और देश में बड़े लोग जीते हैं। एक हमारा यंगस्टर भाई भी जीता, रविंदर सिंह पार्टी हरा के जीता है ना भाजपा कांग्रेस को। तो हम भी जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे अगर वो कह सकते हैं। बाकी एक चीज़ बता देता हूँ, उन्होंने एक बात कही थी, याद आ गई, सबसे ज्यादा लीड होगी। अब यही सवाल फिर से पूछना उनसे कि सबसे ज्यादा लीड होगी, ये सवाल रिजल्ट आएगा फिर हम हाँ पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। ओके ओके, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मनहास जी। जम्मू नॉर्थ की बात करें तो पहले द्वितीय मुकाबला था, अब तिकोना मुकाबला हो गया। यानी एक तरफ एनसी के अजय सिडोत्रा जी, दूसरी तरफ भाजपा के जिन्होंने श्यामलाल शर्मा जी पर अपना विश्वास जताया, और तीसरे 50 साल से सियासत के साथ जुड़े हुए, जिनका एक पुराना इतिहास रह चुका है, शिवदेव सिंह जी अब ही उतरे हैं चुनावी मैदान में। और जिसका सतवीर सिंह मनहास जी ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में यानी कि कांटे की टक्कर होगी, कड़ा मुकाबला होगा। पर जीत जो है, जो स्थानीय लोग चाहते हैं, जो वहाँ के यानी ग्राउंड से लेवल से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जीत शिवदेव सिंह जी की होगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो कहते हैं ना कोई नहीं है टक्कर में, ये कहना है सब है टक्कर में, मत पड़ो अब चक्कर में। चलिए ये आने वाला समय बताएगा। क्या लगता है इस बार निर्दलीय बाजी मार जाएंगे और पार्टी वाले मुंह देखते रह जाएंगे? ये आने वाला समय ही तय करेगा, ये जनता ही तय करेगी। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।